हेलो दोस्तों, आज हम आपको अपवर्तक, इसी को गुणनखंड कहते हैं और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं अपवर्तक के बारे में। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव। अपवर्तक अथवा गुणनखंड क्या होता है? कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, वे संख्याएं उस संख्या का अपवर्तक कहलाती है। अपवर्तक कहलाती है। अपवर्तक को एक नाम से क्या बुलाते हैं? गुणनखंड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव। कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती हैं, वे संख्याएं उस संख्या का अपवर्तक कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, देखिए 4 का अपवर्तक। 4 का अपवर्तक क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। 4 का अपवर्तक क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। और मतलब 24 है, 24 का अपवर्तक क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 24 हो गया। 24 का अपवर्तक क्या होगा? 1 होगा, 2, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 24 होगा। तो इसमें क्या दिया? कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है। देखिए जैसे ये 4 है, 4 देखिए 4 इससे भी विभाजित होगी, 4 1 का 4, और इससे भी विभाजित होगी, 2 दूनी 4, 4 1 का 4। और देखिए जैसे 24 है, 24 1 से विभाजित हो जाएगी, 24 2 से विभाजित हो जाएगी, पूरा भाग चला जाएगा इसमें, 12 दूनी 24। और 3 से विभाजित हो जाएगी, 8 त्रिक 24, 4 से विभाजित होगी, 4 छंग 24। ऐसे हर संख्याओं से इसके अपवर्तक, इसके इस संख्या के जितने भी अपवर्तक होंगे, सबसे ये क्या होगी? पूरी विभाजित हो जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं? अपवर्तक अथवा गुणनखंड कहते हैं। इसमें देखिए कुछ स्पेशल नोट है। इसमें देखिए पहला क्या है? किसी संख्या का
किसी संख्या का पहला एवं सबसे छोटा अपवर्तक एक होता है। किसी संख्या का पहला एवं सबसे छोटा अपवर्तक एक होता है, जैसा कि ऊपर के उदाहरण में हम बताए हैं। इसमें क्या दिए, किसी संख्या का पहला, जैसे 4 का अपवर्तक है तो 4 का ये सबसे छोटा अपवर्तक क्या है, एक है ना। 24 का अपवर्तक है, 24 का अपवर्तक, तो इसमें सबसे छोटा अपवर्तक क्या है, एक है। तो इसके कहने का यही मतलब है, किसी संख्या का पहला एवं सबसे छोटा अपवर्तक एक होता है। ठीक। और दूसरा वाला देख लीजिए। किसी संख्या का किसी संख्या का सबसे बड़ा एवं अंतिम अंतिम अपवर्तक संख्या स्वयं होती है। संख्या स्वयं होती है। देखिए दूसरा क्या दिया है, किसी संख्या का सबसे बड़ा एवं अंतिम अपवर्तक संख्या स्वयं होती है। देखिए किसी संख्या का सबसे बड़ा, देखिए जैसे 4 का है, 4 का सबसे बड़ा अपवर्तक स्वयं 4 ही है ना। 24 का सबसे बड़ा अपवर्तक देखिए स्वयं 24 है। तो दूसरे पॉइंट का कहने का यही मतलब है, किसी संख्या का सबसे बड़ा एवं अंतिम अपवर्तक संख्या स्वयं होती है। देखिए 4 का अपवर्तक सबसे बड़ा है और अंतिम है ना। देखिए 4 का अपवर्तक सबसे बड़ा 4 ही है और स्वयं वही है और अंतिम भी है। 24 का अपवर्तक देख लीजिए, स्वयं देखिए 24 ही है, सबसे बड़ा भी है इसमें और अंतिम भी है। तो दूसरे पॉइंट का कहने का मतलब यही है। और तीसरा वाला देखते हैं, तीसरा पॉइंट। किसी संख्या के अपवर्तकों की संख्या निश्चित होती है। तीसरा कह दिया है, किसी संख्या के अपवर्तकों की संख्या निश्चित होती है, इसमें घट बढ़ नहीं सकती, उसका एक अमाउंट निश्चित होगा। जैसे देख लीजिए 4 का अपवर्तक है, तो इसका देखिए एक निश्चित संख्या है, देखिए 1 2 4, इसके आगे कुछ भी नहीं है। और देख लीजिए 24 है, 24 का अपवर्तक 1 2 3 4 6 8 12 24 है। देखिए एक निश्चित संख्या है ना, एक से लेके एक 1 2 3 4 6 8 12 24 तक है ना, 1 से लेके 24 तक है ना। तो इसकी एक संख्या निश्चित है। तो तीसरे पॉइंट कहने का मतलब यही है, तो किसी संख्या के अपवर्तकों की संख्या निश्चित होती है। चौथा वाला पॉइंट देखिए, किसी किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है।
अब देखिए चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा या फिर उसके बराबर होता है। जैसे इस संख्या का अपवर्तक है तो इस संख्या से देखिए छोटा है या फिर इससे बराबर है ना। देखिए 4 का अपवर्तक देख लीजिए, देखिए इसमें क्या बोला है, फिर से देखिए, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा हो, उस संख्या से छोटा होता है या फिर उसके बराबर होते हैं। ये देखिए 4 का अपवर्तक है, देखिए 4 का अपवर्तक है, ये देखिए इससे देखिए छोटा है, एक देखिए अपवर्तक इससे छोटा है या फिर 4 के बराबर है। 24 का देख लीजिए अपवर्तक, देखिए छोटा है, सबसे छोटा है या फिर 24 के बराबर है। 5वां वाला देख लीजिए, किसी किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक है। देखिए 5वां पॉइंट, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक है। देखिए जैसे 4 का अपवर्तक है तो देखिए 4 में 1 से भी भाग चला जाएगा, 4 में 2 से भी भाग चला जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 में स्वयं का भी भाग से चला जाएगा। इस प्रकार 24 का अपवर्तक है, इसमें देखिए 1 से भी भाग चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, 12 में 24 कट जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, 8 तिरिक 24 कट जाएगा, 4 भी चला जाए, 4 से 24 कट जाएगा। इसी प्रकार इसका जितने भी अपवर्तक है सब इससे पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। 5वां पॉइंट है, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।